वेलकम टू कोति मोहम्मद चैनल। तमिलनाडु में मुरुगा भक्तों की सभा में पवन कल्याण की भागीदारी, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक। 22 जून 2025 को तमिलनाडु के मदुरै जिले के इतिहास में एक और सांस्कृतिक मील का पत्थर मनाया गया। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना नेता पवन कल्याण हिंदू मुन्नानी के तत्वावधान में आयोजित मुरुगा भक्तों की सभा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जो उनकी अनूठी आध्यात्मिक अवधारणा और सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तमिलनाडु में मुरुगा भक्ति सदियों से पूजा, परम सत्य की खोज और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक रही है। इस पूजा परंपरा में एक तेलुगु राज्य के प्रमुख नेता की सम्मानजनक भागीदारी ने दोनों राज्यों के बीच दोस्ती के धार्मिक और सांस्कृतिक बंधन को और मजबूत किया है। भक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों का संगम। पवन कल्याण ने अपने भाषण में हमें अच्छी तरह याद दिलाया, हमें आपसी सम्मान और आपसी सकारात्मक भावनाओं की आवश्यकता है। भक्ति का मार्ग राष्ट्रीय सीमाओं को पार करता है। भक्ति दिलों को जोड़ती है और दीवारों को तोड़ती है। भगवान मुरुगन का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, उन्होंने कहा। ये शब्द केवल शब्द नहीं है, बल्कि उनके व्यक्तित्व में सच्ची आध्यात्मिकता और सामाजिक समानता को दर्शाते हैं। दोनों राज्यों के बीच सांस्कृतिक बंधन में योगदान। पिछले कुछ समय से यह धारणा बन गई है कि तेलुगु राज्य और तमिलनाडु एक दूसरे से राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से दूर रहे हैं, लेकिन पवन कल्याण ने इस बैठक में भाग लेकर उस दूरी को पाटने की कोशिश की है। इसका सार यह है कि लोगों के बीच भक्ति भाषा, क्षेत्र और जाति की बाधाओं को पार करती है। तमिलनाडु में कई लोग पवन कल्याण के उच्च आदर्शों का सम्मान करते हैं। उल्लेखनीय है कि इस बैठक में उनके भाषण के बाद सभा के मंच पर कई बुजुर्गों ने उन्हें फूलों के गुलदस्ते और पारंपरिक तमिल शॉल देकर सम्मानित किया। समाज के लिए प्रेरणादायक नेतृत्व। पवन कल्याण न केवल एक राजनेता हैं, बल्कि फिल्म उद्योग में एक प्रेरक अभिनेता भी हैं। उनका समाज सेवा का नजरिया और जिस तरह से वे जरूरतमंदों के साथ खड़े होते हैं, वह न केवल उनके प्रशंसकों के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल है। इस बैठक में उन्होंने जो मुख्य बातें कही, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। समाज को धर्म के आधार पर विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। मानवता, दया और सहिष्णुता ही असली धर्म है। भक्ति के मार्ग पर मन को शुद्ध रखना चाहिए। इन टिप्पणियों ने कई भक्तों के दिलों को छू लिया। तमिल लोगों का सम्मान। यह एक सच्चाई है। जब पवन कल्याण बैठक में आए तो लोगों ने मंच पर उनका बहुत उत्साह से स्वागत किया। मुरुगन भक्त समिति के अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा, हमारी बैठक को सम्मानजनक बनाने के लिए पवन गारू का धन्यवाद। उनकी प्रेरणा और जिस तरह से उन्होंने समाज को एक साथ लाया, उससे हमें खुशी हुई। इन टिप्पणियों ने बैठक के माहौल में नया उत्साह भर दिया। भक्ति के लिए समुदाय को एकजुट करने का एक मंच। ये सभा केवल धार्मिक मान्यताओं पर चर्चा करने के लिए नहीं है, बल्कि समाज में अज्ञानता और मतभेदों को कम करने के लिए भी है। पवन कल्याण ने जिस तरह से इस मुद्दे को संबोधित किया, वह अत्यंत समानता और सकारात्मकता का प्रतीक बन गया है।